नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीपों से गुजरने वाली विभिन्न रेखाएं, यानी कि किस किस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम उन विभिन्न रेखाओं के बारे में कि वो कौन कौन सी रेखा है जो विभिन्न महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा। ठीक है। इस भूमध्य रेखा को दोस्तों हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब भूमध्य रेखा है क्या दोस्तों? दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देखो, यह आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अभी अक्षांश रेखा है दोस्तों, होती क्या है? अक्षांश रेखा है दोस्तों विषुवत रेखा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर यानी कि इस साइड में और दक्षिण किस साइड में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है। अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये हमारी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है। और इससे जब हम उत्तर की साइड में चले गए दोस्तों तो 23.5 डिग्री उत्तर, कहाँ कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, को मिलाने वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं हम दोस्तों कर्क रेखा। ठीक, यानी कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में जो रेखा है दोस्तों ये आपकी ये वाली, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है। अब इससे और ऊपर को बढ़ेंगे। ठीक है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में जो रेखा खींची गई है दोस्तों ये वाली, ये है आपकी आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? आर्कटिक रेखा। और इससे आगे बढ़ेंगे हम तो दोस्तों आएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्या आ गया आपका? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल। और जो नॉर्थ पोल है दोस्तों यानी कि उत्तरी ध्रुव, इसकी खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट पियरे ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने 1909 में। और ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, ठीक है, जब हम ऊपर के साइड में जाएंगे उत्तर के साइड में तो यह आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा से जब नीचे के साइड में जाओगे दोस्तों दक्षिण की साइड में तो ये होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अच्छा, अब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से यानी कि विषुवत रेखा से जब हम नीचे में जाएंगे दक्षिण की साइड में तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है दोस्तों यह है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा। यह ऐसा बोल सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 66.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है दोस्तों। तो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है दोस्तों इसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, हो गए दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। जब हम और नीचे को बढ़े तो क्या आगे कहाँ पहुँच गए हम? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पे। और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों? R. एमंडसन। ये थे दोस्तों नॉर्वे के निवासी। कहाँ के निवासी थे? नॉर्वे के। और इन्होंने दोस्तों इसकी खोज कब की थी? सन 1911 में। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका ये मैं आपको अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत भी मैं आपको पढ़ाया था इसमें। ठीक है। अब दोबारा से इस जब रेखाओं का जिक्र आया तो दोबारा से दोस्तों से फिर पढ़ा रहा मैं। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों कि वे कौन कौन सी हमारी रेखा है जो विभिन्न महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी रेखाओं के बारे में। दोस्तों देखो, ये जो आपका हमारा टॉपिक है कि महाद्वीपों से गुजरने वाली विभिन्न रेखाएं, इन्हें दोस्तों हम एक टेबल के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से? एक टेबल के माध्यम से। ठीक है। अब टेबल में क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमने टेबल में ले लिया आपके, ठीक है, श्रेणी में महाद्वीप। अब ये जो आपके महाद्वीप है दोस्तों पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7 महाद्वीप। और ये जो 7 महाद्वीप में आपके लिखे यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार लिख दिए घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे है दोस्तों अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे नंबर पे है आपका यूरोप महाद्वीप और सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो तो है आपका एशिया। ठीक है।
और जो सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो महाद्वीप का क्रम है दोस्तों ये घटते क्रम में है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, ये है दोस्तों क्षेत्रफल। अब जो महाद्वीपों का क्षेत्रफल है ये है आपका प्रतिशत में। किस में है दोस्तों? प्रतिशत में, यानी कि किस महाद्वीप के पास कितना क्षेत्रफल है वो प्रतिशत के हिसाब से। जो आपका एशिया महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है, ये पूरा जो आपका स्थल भाग है ये उसका 29.2% है, यानी कि पूरे विश्व में जो स्थल भाग है, ठीक है, उसमें एशिया महाद्वीप का जो हिस्सा है वो है 29.2%। उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है दोस्तों 20.3%। कितना है आपका? 20.3%। तीसरे नंबर पर आपका उत्तरी अमेरिका, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों प्रतिशत में वो है 16.5%। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, ये आपका 11.9%, यानी कि पूरे विश्व में जो क्षेत्रफल है वो स्थल का उसका 11.9% क्षेत्रफल दोस्तों दक्षिण अमेरिका का है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप 5 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 6.75%। ठीक है दोस्तों। छठे नंबर पे आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है, इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है दोस्तों? 8.9%। और सातवें नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल है आपका 5.75%। ठीक है, यानी कि जो भी आपका स्थल भाग था पूरे विश्व का, ये सब दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से महाद्वीप के हिसाब से डिवाइड मैंने कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपनी ट्रिक पे। ट्रिक में दोस्तों आपको क्या करना, जो हमारी ट्रिक है इसमें दोस्तों आपको 3 बार तो आम, क्या लिखना दोस्तों? 3 बार तो आम और 3 बार लिखना कवि। क्या लिखना? कवि। 3 बार आम और 3 बार कवि। अब वो लिखने किस तरीके से, देखो ये जो महाद्वीप का क्रम है आपका ये, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में है दोस्तों। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आपकी ट्रिक भी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला आप यहाँ ले लो आम, एक बार लिख दिया दोस्तों, फिर हमने नीचे फिर आम लिख दिया। अंटार्कटिक महाद्वीप को दोस्तों छोड़ दो साहब, ठीक है, उसके बाद फिर हमने आम लिख दिया। ठीक है, अब जो आ है और मैं है, इनके मीनिंग क्या है दोस्तों? आ का तो मीनिंग है आर्कटिक रेखा, आ का मीनिंग क्या है? आर्कटिक रेखा। और मैं का मतलब है दोस्तों मकर रेखा, मैं का क्या मतलब है? मकर। अब हमने 3 बार आम लिख दिया, अब हमें 3 बार कवि लिखना। क्या लिखना? 3 बार कवि। ठीक है, कवि हो गया दोस्तों, कवि एक बार। उसके बाद दूसरी बार फिर हमने कवि लिख दिया दोस्तों। ठीक है, ये तो था आपका कैसे? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब लिखना दोस्तों आपको वर्टिकल वे में कवि। ठीक है, के और वी, ठीक, ये होगा आपका कवि। ठीक है दोस्तों, 3 बार हमने आम लिख दिया, 1 2 3, और 3 बार हमने कवि लिख दिया, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब कवि में जो क है आपका, इस क का मतलब है कर्क रेखा। क का मतलब क्या है दोस्तों? कर्क रेखा। और जो वी है दोस्तों, इस वी का मतलब है विषुवत रेखा। इस वी का मतलब क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा। यानी कि जो आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों, उसमें एशिया महाद्वीप में दोस्तों आपकी आर्कटिक रेखा और आपकी कर्क रेखा और आपकी विषुवत रेखा, यानी कि 3 रेखाएं एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? आर्कटिक, कर्क और विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ आपका अफ्रीका महाद्वीप। इस समय से दोस्तों आपकी मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। कौन कौन सी रेखा दोस्तों? मकर, कर्क और विषुवत। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी तीनों रेखाएं, यानी कि कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों कौन कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी आर्कटिक रेखा और आपकी कर्क रेखा। कौन कौन सी? आर्कटिक और कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में से कौन कौन सी गुजरती है दोस्तों? मकर रेखा और विषुवत रेखा। कौन कौन सी? मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं यूरोप पे। यूरोप में दोस्तों केवल एक रेखा होकर गुजरती है, वो कौन सी? आपकी आर्कटिक रेखा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से भी केवल एक रेखा होकर गुजरती है। कौन सी है दोस्तों? मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका महाद्वीपों से गुजरने वाली विभिन्न रेखाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।